सो हेलो फ्रेंड्स, इस प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अमलताज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लोकेटेड है आपका दिवास में। हम इस कैंपस के बारे में बात करेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था, किससे एफिलिएटेड है, एंड कैंपस वगैरह क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा है, हॉस्पिटल वगैरह अंदर क्या फैसिलिटीज़ वगैरह रहने वाली हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, बीबीएस सीट वगैरह क्या रहती है, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अमलताज कब स्टार्ट हुआ था, मीन्स इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में। अगर मैं इस कैंपस की मैं बात करता हूँ, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एंड आपका एफिलेटेड है एमपी मेडिकल साइंस एंड जबलपुर से आपका एफिलेटेड है। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एनएमसी से आपका अप्रूव्ड रहने वाला है। एंड आपका कैंपस की अगर मैं बात करता हूँ, 27 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा कैंपस दिखता है। अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल बेड्स वगैरह के बारे में, जो 350 प्लस इसके हॉस्पिटल बेड्स वगैरह हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खासा है बेड्स वगैरह। क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह अच्छा खासा प्रोवाइड कराता है इसमें। ओपीडी भी काफ़ी शानदार रहती है इसकी। अगर मैं बात करता हूँ एडमिशन सॉरी एकेडमिक फैसिलिटीज़ के अगर मैं बारे में बात करता हूँ, एकेडमिक में रहने वाला है लेक्चर थिएटर्स वगैरह आपका, एंड लैबोरेटरीज वगैरह, आपका लाइब्रेरी वगैरह रहने वाली है। हॉस्टल्स वगैरह रहेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, उससे सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड होगी दोस्तों। एंड आपका बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, जो कि आपका इंडोर आउटडोर दोनों ही गेम्स वगैरह कराया जाता है। अदर कल्चरल वगैरह फेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कैंपस के अंदर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एमबीबीएस इंटेक की। 250 इसमें टोटल एमबीबीएस का सीट इंटेक है। एंड कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात कर लेता हूँ, 4.5 साल का कोर्स रहने वाला है। 1 ईयर का आपका अकेडमिक सॉरी इंटर्नशिप रहने वाला है आपका। ठीक है। तो आपका 5.5 ईयर का रहने वाला है टोटल कोर्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपका एज आपकी 18 होनी चाहिए। आपका 10th-12th में आपका पीसीबी होना चाहिए, साथ में आपका 50% होना चाहिए कम से कम। आपका सॉरी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप, ठीक है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 45% होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका ट्यूशन फीस 16,65,000 करीबन रहने वाला है 1 ईयर का आपका। और आपका एडमिशन फीस वगैरह जाती है 15,000 करीबन। आपका काउंटर डिपॉजिट रहता है 50,000 करीबन, वो भी आपका रिफंडेबल रहता है। एंड मेस एंड हॉस्टल जो चार्जेस जाता है आपका 1,20,000 करीबन जाता है, वो भी पर ईयर का आपका जाता है। और साथ में अगर मैं बात कर लेता हूँ एनआरआई कोटे की फीस की, आपका 49,95,000 करीबन आपकी फीस रहने वाली है एनआरआई कोटे की। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में, जो कि आपका जनरल कैटेगरी की अगर कट ऑफ की लास्ट ईयर की मैं बात कर दूं 2024 की, तो 565 करीबन गई थी। एंड आपका ओबीसी कैटेगरी से 451 करीबन, सॉरी 560 के करीबन गई थी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एससी और एसटी स्टूडेंट की, 431 करीबन एससी कैटेगरी का, और एसटी कैटेगरी की 300 के करीबन गई थी। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने कट ऑफ बताया है। तो अगर प्रॉपर वाइज समझना चाहते हैं क्या कट ऑफ गई थी, क्या रैंक गई थी स्टेट वाली कोटा की और आपकी ऑल इंडिया कोटा की, तो आप समझना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें गाइड करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, जो कि आपका रहने वाला है। 2 टाइप की मैंने ऑलरेडी शीट आपको बताई रखी है, स्टेट कोटा और आपके एनआरआई कोटा। तो जैसे भी आप एडमिशन लेते हो स्टेट कोटा वाले में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप एनआरआई सीट पे आपका मार्क्स कम है, बजट मतलब अच्छा खासा है, तो आप एनआरआई सीट पे भी एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग आपकी होती है, आपका सीट अलॉटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फी सबमिशन वगैरह होता है। इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह होता है। आपको चॉइस फिलिंग में या आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई इश्यू आ रहा है, तो स्क्रीन पे दोनों पर कनेक्ट कर सकते हैं, हम इस चीज़ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। हम आपको सॉल्यूशन दे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहने वाला है, जैसे कि आपका 10th-12th की मार्कशीट एंड आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये आपका स्टूडेंट का भी लगा है, पेरेंट्स का भी लगने वाला आईडी प्रूफ वगैरह। ठीक है। उसके बाद आपका नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेशन वगैरह, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेशन वगैरह, टीसी माइग्रेशन वगैरह, आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह 8 से 10 करीबन ये लगने वाला है। और आपका अगर एनआरआई सीट पर लेते हो एडमिशन, तो एनआरआई कैटेगरी का सर्टिफिकेशन वगैरह सारे लगने वाले हैं। ठीक है। तो ये मतलब डॉक्यूमेंट सारे बनवा के रख लीजिए, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। एडमिशन के टाइम पे। ठीक। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा अमलताज मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो स्क्रीन पे जो नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ हम आपको गाइड कर देंगे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।